क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे अमीर नगरी के द्वार पर खड़ा एक निर्धन व्यक्ति इतिहास की सबसे अमर दोस्ती का प्रतीक बन सकता है? सोने से जड़ी द्वारका में प्रवेश करने वाला वह व्यक्ति न कोई राजा था, न कोई साधन वाला मनुष्य। उसके पास देने के लिए सिर्फ मुट्ठी भर चावल थे और पाने की कोई इच्छा नहीं। आज की यह कहानी केवल कृष्ण और सुदामा की नहीं है, बल्कि उस दोस्ती की है जो समय, धन और परिस्थितियों से परे होती है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता की शुरुआत गुरुकुल से होती है। दोनों ने एक ही गुरु के आश्रम में शिक्षा पाई, एक ही भूमि पर बैठे, एक ही पात्र से भोजन किया और एक दूसरे के साथ हर सुख दुख साझा किया। उस समय न कोई राजा था और न कोई गरीब ब्राह्मण, बस दो शुद्ध हृदय वाले मित्र थे। एक दिन गुरु माता ने दोनों को जंगल से लकड़ी लाने भेजा। रास्ते में भयंकर वर्षा और तूफान आ गया। ठंड और भूख से दोनों व्याकुल हो गए। सुदामा के पास कुछ चने थे जिन्हें उन्होंने बिना किसी संकोच के कृष्ण को दे दिया। कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने उस प्रेम को अपने हृदय में सदा के लिए सहेज लिया। समय के साथ दोनों के रास्ते अलग हो गए। कृष्ण द्वारका के राजा बने, वैभव, ऐश्वर्य और सम्मान से घिरे हुए। वहीं सुदामा एक साधारण जीवन जीते रहे। उनकी झोपड़ी टूटी हुई थी, वस्त्र फटे हुए थे और कई बार बच्चों के लिए भोजन जुटाना भी कठिन हो जाता था। फिर भी सुदामा के मन में कभी ईर्ष्या या शिकायत नहीं आई। वे हमेशा यही कहते थे कि यदि उनका मित्र सुखी है तो उनका जीवन भी धन्य है। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे आग्रह किया कि वे द्वारका जाकर अपने मित्र से मिलाएं, शायद बच्चों के भविष्य के लिए कुछ सहायता मिल जाए। सुदामा का मन भारी हो गया, क्योंकि उन्हें मांगना स्वीकार नहीं था। फिर भी पत्नी ने प्रेम पूर्वक एक कपड़े में मुट्ठी भर चावल बांध दिए। सुदामा ने निश्चय किया कि वे कुछ मांगने नहीं, केवल अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं। लंबी और कठिन यात्रा के बाद जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो वहां का वैभव देखकर वे संकोच में पड़ गए। सोने के द्वार, ऊंचे महल और सजे हुए प्रहरी देखकर उन्हें लगा कि वे वहां आने के योग्य नहीं हैं। जैसे ही कृष्ण को पता चला कि द्वार पर सुदामा खड़े हैं, वे बिना मुकुट और बिना किसी औपचारिकता के दौड़ते हुए बाहर आए। कृष्ण ने अपने मित्र के चरण धोए, उन्हें सिंहासन पर बैठाया और भावुक होकर कहा कि इतने वर्षों बाद मिलने आए हो, क्या मुझे भूल गए थे? कृष्ण की दृष्टि सुदामा के हाथ में बंधे कपड़े पर पड़ी। उन्होंने प्रेम पूर्वक उसे खोलने को कहा। जैसे ही मुट्ठी भर चावल दिखाई दिए, कृष्ण की आंखें भर आईं। उन्होंने एक कौर खाया और कहा कि आज उन्हें संसार की सबसे मूल्यवान भेंट मिली है। रुक्मिणी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो कृष्ण मुस्कुराकर बोले कि यदि तीसरा कौर खा लिया तो सुदामा को भी उनका पूरा वैभव संभालना पड़ेगा। सुदामा ने कुछ भी नहीं मांगा, न धन, न महल और न ही वस्त्र। वे बस अपने मित्र के साथ कुछ पल बिताकर लौट आए। रास्ते में उन्हें लगा कि वे खाली हाथ लौट रहे हैं, लेकिन जब वे अपने घर पहुंचे तो उनकी झोपड़ी की जगह एक सुंदर भवन खड़ा था। परिवार सुखी था, जीवन में सम्मान और संतोष था। तब सुदामा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने समझ लिया कि कृष्ण ने कुछ दिया नहीं, बल्कि उनका पूरा जीवन लौटा दिया है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती कभी मांग नहीं करती और सच्चा प्रेम कभी दिखावा नहीं चाहता। कृष्ण ने दोस्ती को कभी तराजू में नहीं तौला और सुदामा ने उसे कभी सौदे की तरह नहीं देखा। यही कारण है कि यह मित्रता युगों तक अमर है। जहां दोस्ती में स्वार्थ, अपेक्षा और शिकायत नहीं होती, वहां स्वयं श्री कृष्ण उपस्थित होते हैं। यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और ऐसी ही भावपूर्ण कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।